हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला कार्डिगन। ये बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बन के रेडी होता है। इसकी लेंथ मैंने 25 रखी है और ये 32, 36, 32, 34, 36 को इजीली आ जाएगा। और मैंने इसमें बटन पट्टी अलग से भी अटैच करी है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अलग सा लुक देना था इसको अच्छा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वर्धमान की ये ऊन ली है, ये मैंने 450 ग्राम ली है और 9 नंबर की ये क्रोशिया है। मैं आपको आगे सारे साइजेस बता दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेन्स बना ली हैं। 197 चेन्स ली हैं मैंने, मतलब 197 चेन्स लेने के बाद जब मैंने पूरा कार्डिगन कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने 1-1 इंच की इसमें बटन पट्टी लगाई थी आगे, तब जाके ये 34 फिक्स आ रहा था। तो 36 को भी आ जाएगा ये, क्योंकि ऊन हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेन्स बढ़ा सकते हैं। ये 5-5 के ग्रुप में बढ़ती हैं। आपको एक साथ 12 चेन बढ़ानी पड़ेंगी अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप देखेंगे यहाँ से मैं 1 2 3 चेन्स स्किप करके 4th में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मेरे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 डबल क्रोशिया हो गए, ये 5 हो गए। 5 के बाद हम एक चेन लेंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, मतलब 6 चेन हमने स्किप करी। 7th में हमने डबल क्रोशिया बनाया। वापस से रिपीट करेंगे, 5 टाइम्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन्स हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 4 एंड 5। वीडियो स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। बीच बीच में इम्पोर्टेंट मैंने आपको कुछ टिप्स भी देनी है, तो आप प्लीज़ स्किप नहीं करें और पहले एक बार वीडियो देख लें, तभी आप अपने साइज़ का कार्डिगन बनाने बैठें। 1 चेन मैंने ले ली, वापस से 1 चेन स्किप करेंगे। ये देखें, इसको छोड़ देंगे और इसमें हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से एक एक चेन ऊपर से छोड़नी है, एक एक चेन हमें नीचे से छोड़नी है। तो ये डिज़ाइन बनता जाएगा एक। वापस से 5 चेन्स लेंगे। तो क्या करा हमने कि हमने 5 चेन्स ली, फिर एक 5 डबल क्रोशिया ली, फिर एक चेन ली, नीचे से एक चेन स्किप करी, फिर से 5 डबल क्रोशिया ली, फिर से चेन ली और नीचे से एक चेन स्किप करी। तो यही हम पूरे में कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। देखें, इस तरीके से आपको ये नज़र आएगी। ये देखें, इस तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एक बार चेन्स बना के नाप सकते हैं। ये देखिए, मेरा 18 आ रहा है ये। पर ध्यान रखें, जब आप शोल्डर्स निकालते हैं ऊपर जाके तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा लूज़ रख के चले। एक चेन ले ली मैंने और इसमें मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। फर्स्ट चेन में 1 2 3 4 5। अब वापस से एक चेन लेंगे और फिर से 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हमने पिछली बार क्या किया था, 5 डबल क्रोशिया लिए और फिर एक चेन ली और नीचे से एक चेन स्किप करी। और अब क्या कर रहे हैं हम कि 5 सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं और एक चेन लेकर नीचे से एक चेन स्किप कर रहे हैं। तो चेन हमें हर टाइम पर स्किप करनी है और ज़रूरी नहीं है जितनी चेन्स मैंने ली हैं उतनी चेन्स आप लें। किसी का हाथ टाइट चलता है, किसी का हाथ लूज चलता है, किसी की जो ऊन होती है, यान जो होता है
वो किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, किसी का थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो आप एक बार चेन्स बना के खुद को नाप लें और थोड़ी सी 1 इंच की लूजिंग लेकर चलें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। बाकी इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसे फटाफट से सेकेंड रो को अपनी को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम थर्ड रो में डिज़ाइन डालेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बीच बीच में इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ, तो स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा, हो सकता है आपका कार्डिगन ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ पहले पूरी बातें सुने, उसके बाद ही बनाना शुरू करें। ये देखिए लास्ट में एक चीज़ नोटिस करें कि मैं लास्ट में एक बार चेन लेने के बाद टर्न करती हूँ। जैसे ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए, ये मेरा 5th सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैं एक चेन लूँगी पहले, ये आपको पहले दिखा दूँ मैं किस तरीके का लग रहा है। ये देखें, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। अब एक चेन लूँगी एंड अब इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद, डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब एक चेन लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, इसमें हम वर्क करेंगे। सिंगल क्रोशिया का आप ध्यान रखें, जो 5 हैं उनके बीच की आपको 3 चाहिए, मतलब आगे की और पीछे की स्किप करनी है, बीच की 3। अब 2 बार धागा हमने लपेटा और नीचे वाले में बीच वाली हमने वो ली डबल क्रोशिया और उस पर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। ट्रिपल क्रोशिया की मैंने क्लास भी दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो सिंगल क्रोशिया हैं पीछे की, जो 5 सिंगल क्रोशिया हैं, उनमें बीच की 3 में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब 5 हैं तो हम फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बनाएंगे और 5th को स्किप करेंगे। ठीक है, तो जो डबल क्रोशिया हमें बनाना होगा वो हम बीच के 3 में बनाएंगे, और जो ट्रिपल क्रोशिया हम लेंगे वो नीचे वाली रो में जो हम डबल क्रोशिया लेते हैं उसमें से हम बनाएंगे। ये देखें, और जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसी में हम वापस ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसी के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाया था और यहीं पर हम वापस से बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब वापस से एक चेन लेंगे, चेन हमें स्किप नहीं करनी है, एक भी बार छोड़नी नहीं है हमें। अब नीचे से एक चेन छोड़कर यहाँ से मैं 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 एंड 5। अब एक चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे नीचे से। अब ये देखें, हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे वाली जो 5 डबल क्रोशिया हैं उसमें हम 2 स्किप करके थर्ड वाली, ये वाली, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया आ गया। अब हम सिंगल क्रोशिया वाली लाइन में, जो हमने सेकंड सिंगल क्रोशिया वाली लाइन ली थी, उसमें बीच के 3 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप पहले एक सैम्पल बना के देखें छोटा सा।
बाकी बहुत इजी है। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया एंड ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर हम वापस से बनाएंगे। तो देखिए ये बन गया। अब एक चेन लेंगे, हर बार हमें चेन लेनी है और नीचे से चेन छोड़नी है, भूलना नहीं है एक भी बार। अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार हमें डिज़ाइन वाला पैटर्न बनाना है, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। देखेंगे 5 डबल क्रोशिया हो गया। वापस से एक चेन लेंगे, अब एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले थर्ड वाले डबल क्रोशिया में। ये देखिए थर्ड वाला हमारा बीच का है, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर वाली 3 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। बीच की 3 चेन में हमें बनाना है। अब 5 चेन्स हम ले रहे थे, तो 5 में बीच की 3 कैसे होंगी, फर्स्ट स्किप करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में हम डबल क्रोशिया करेंगे एंड फिफ्थ स्किप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। और वापस से इसी में मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, तो इसी में बनाऊंगी जहाँ हमने फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, वहीं पर हम ये वाला भी बनाएंगे इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब एंड पर देखिए आपको कैसे करना है। एक चेन ली, 5 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे नीचे से। अब हम 5 टाइम्स लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, एकदम ध्यान से बनाएं। ये देखेंगे मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये मेरा 4th है और ये लास्ट में आपको जो चेन दिख रहा है वहाँ पर हम 5th बनाएंगे इस तरीके से। उस चेन को नहीं छोड़ें, अदरवाइज़ आपके पास जो है वो कम पड़ जाएगी या ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। एक चेन लेके हम टर्न करेंगे इसको, और जहाँ हमने चेन लिया है वहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हमारी किनारी अच्छी बनती है इस तरीके से। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5 एंड एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ से हम वापस से 5 टाइम्स लेंगे, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये जो होल दिख रहा है आपको, बस यही आपको छोड़ना है। यहाँ पर चेन ली, आप इस होल को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में हम वापस से 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर जब हम सिंगल क्रोशिया करते हैं तो हमारे पास जो एक बार डिज़ाइन डालने के बाद चेन्स नहीं बचती हैं नीचे स्किप करने के लिए। तो आप जब डिज़ाइन वाला डालेंगे तो एक चेन स्किप करेंगे, बट जब आप पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे तो आपके पास स्किप करने के लिए चेन नहीं होगी।
आपको ऊपर तो चेन लेनी है, पर नीचे से सिर्फ जो होल दिख रहा है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए चेन लेकर मैंने पलटा और यहीं पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसको, 2 3 4 5। आप देखें, अब स्किप करने के लिए हमारे पास नीचे चेन है छोड़ने के लिए, है ना। अब क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और एकदम से ध्यान से देखना है अब हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। जो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, तो जो हमारा बीच वाला डबल क्रोशिया है, ये देखिए सिंगल क्रोशिया से पहले वाली लाइन में, वहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 है, तो ये बीच वाले को उठाकर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। को ध्यान रखना है नॉर्मल ट्रिपल क्रोशिया नहीं, फ्रंट पोस्ट करके थोड़ा उभरा हुआ दिखता है। अब जो सिंगल चेन्स हैं वहीं पर हम वापस से रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। जब हम वापस इस रो में आएंगे तो इन्हीं 3 डबल क्रोशिया में जो बीच वाला डबल क्रोशिया होता है उसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे तो समझ आएगा। ये देखिए अब इसी तीसरी वाली ट्रिपल क्रोशिया पे हम वापस से एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। एंड हर एक रो में हमें यही रिपीट करना है। हमें 5 डबल क्रोशिया लेनी है, फिर चेन लेनी है, फिर जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें बीच वाले में ट्रिपल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनानी है, और ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और बैक साइड से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए चेन ली, 2 बार धागा क्रोशिया पे लपेटा, बीच वाले को उठा के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए थर्ड वाला मिडल वाला जो है इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और ऊपर की 3 चेन में हम ये ऊपर वाली जो सिंगल क्रोशिया की लाइन थी उसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 और 3। वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, जहाँ हमने फर्स्ट बनाई थी वहीं हम सेकंड बनाते हैं। ये देखें ये कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न। यहाँ से हम वापस एक चेन बनाएंगे, तो इसी तरीके से ये जो है वो बनता जाएगा। कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो तो रिपीट करके देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वापस चेन लिया, वापस 5 डबल क्रोशिया करेंगे, ऊपर वाली चेन्स के ऊपर ही हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरीके से, तो इसे मैं उतना लेंथ तक कर लूँगी जितना मुझे इसकी लेंथ चाहिए। ये देखिए मैंने इसको इतना कर लिया है जितना मुझे चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया घटा सकते हैं। आपको लॉन्ग चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा लाइंस कर लें। ये देखिए हम पैटर्न काउंट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद मैंने धागे अटैच करे हैं और 3 3 मैंने स्लीव्स के लिए छोड़े हैं।
शोल्डर के लिए, इस साइड भी मैंने 3 जो है वो शोल्डर के लिए छोड़े हैं और 7 फ्रंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने बैक के लिए छोड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। आप या तो 6 आगे के लिए छोड़ दें और 3 शोल्डर के लिए, बाकी बचा हुआ बैक के लिए। तो ये देखिए, एक शोल्डर मैंने बना लिया है, नेक लाइन भी मैंने बना दिया है। तो इस तरीके से ये बनेगा। दूसरी साइड मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आप दोनों जो हैं वो इजीली बना सकें। जैसा मैं ये बताऊँगी वैसे ही आपको दूसरा शोल्डर और नेक लाइन भी बना लेनी है। तो इस तरीके से हम इसमें धागा जॉइंट करेंगे। आपको पार्टीशन ध्यान से करना होगा शोल्डर्स का। मैंने बताया 7 मैंने आगे के लिए छोड़े हैं, तो इन फ्रंट वाले 7 में हम काम करेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसमें वर्क करेंगे। तो जो हमारी 5 डबल क्रोशिया की लाइन है वहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे 7। ये देखिए, 7th पर जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, ये जो 5 डबल क्रोशिया हम लेते हैं, वहाँ पर जो 5th डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से जॉइंट कर लिया मैंने। 3 चेन्स लूँगी, 1 2 एंड 3 चेन्स लेने के बाद सेकेंड चेन में मैं एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से, और यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर फंदे बढ़ाए और घटाए जाएंगे। हम बढ़ाए तो नहीं जाएंगे, घटाए जाएंगे। तो 4 और 5, ये 5 डबल क्रोशिया मैंने ले लिए। ये 5 डबल क्रोशिया ले लिए। वापस चेन लेंगे, वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड अब पीछे की तरफ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हमने अभी तक बनाते हुए आए हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली रो में। ये देखिए, 1। इस धागे को साथ में लेकर चलेंगे तो ये थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और छिप भी जाएगा धागा। आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 एंड 3, ये 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद वही हम रिपीट करेंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट में यहाँ पर। दो करके हम निकालते हैं। फिर से हम चेन लेंगे और अब 5 टाइम्स हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे से एक चेन स्किप करी है मैंने। 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद फिर एक चेन लेंगे। हम इन 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद मैं इसको ट्रिपल क्रोशिया वाले डिज़ाइन वापस से डालूँगी इस तरीके से। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट लाइन में हमने कोई नहीं घटाया है। अब सेकेंड लाइन देखेंगे। फर्स्ट लाइन मैंने नॉर्मल करी है जैसे अभी तक करती आई हूँ। यहाँ पर एक चेन ली मैंने और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से देखेंगे जो हमें चेन लेनी थी और जो नीचे से चेन छोड़नी थी, यहाँ पर हम उसको नहीं लेंगे।
यहाँ से मैंने चेन नहीं बनाई है। अब नेक्स्ट में हम 5 टाइम्स और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमने एक चेन कम कर दी, जो हम 1 चेन लेते थे वो हमने स्किप कर दी। और ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे कि जब हम नेक लाइन की तरफ आएंगे वहीं पर हमारे फंदे घटेंगे, पीछे की साइड नहीं घटेंगी, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही कंप्लीट करूँगी पूरी रो को। 5 सिंगल क्रोशिया लूँगी, फिर एक चेन लूँगी, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। 3 4 एंड 5। तो ये आप देखें, पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कोई भी बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, सिर्फ नेक लाइन की तरफ हम दोनों साइड से घटाते जाएंगे। अब इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी मैं, और यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम एक चेन लेकर इसको टर्न कर देंगे। यहाँ से अब देखेंगे, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हम एक चेन लेंगे और वापस डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर, 1 2 और 3। अब वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी के ऊपर, फिर एक चेन लेंगे। तो इसको हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इस वाली फली तक, यहाँ तक, ये आप देखें, इस वाली फली तक। चेन लेकर चेन स्किप करके फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर से डिज़ाइन, फिर चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डिज़ाइन, ठीक है। हर बार हमें चेन लेनी है, बस नेक लाइन की तरफ हमने फर्स्ट चेन स्किप कर दिया है, एक बार छोड़ दिया है, वो चेन नहीं ली हमने, एक चेन हमने कम कर दी है वहाँ से, जिसे हम सिलाई वाले में घटाते हैं 5 3 4 5 4 3 2 करके, उसी तरीके से हम इसमें 1 चेन करके घटाएंगे। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक फली वाला बचा है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर हम चेन लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और अब ध्यान देंगे कि अब हमें एक चेन नहीं लेनी है। पिछली लाइन में हमने चेन स्किप करी थी और इस लाइन में भी हमने यहाँ से चेन स्किप कर दी। अब हमें नहीं लेनी है यहाँ पर चेन, हम डायरेक्ट जो है वो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारी 2 चेन्स जो हैं वो कम हो गई, दोनों साइड से हमने 1 चेन स्किप कर दी हैं, छोड़ दी हैं। तो ये 5 डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी।
अब रो देखेंगे, वापस से एक चेन लेकर ये देखें इस तरीके से ये दिख रहा है। शोल्डर की तरफ से हमें कोई भी कम नहीं करना है, हम बस यहाँ फली के पास आकर यहाँ पर आकर ही फ़िलहाल घटाएंगे बढ़ाएंगे। और ये जो स्टार्टिंग में हम 5 चेन्स लेते हैं गले के पास, ये 5 चेन्स हमें एज इट इज़ रखनी है, इसमें भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो ये देखें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 1, 5 टाइम्स बनाएंगे, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम चेन नहीं लेंगे क्योंकि हमने चेन छोड़ दिया था। अब हमारे पास ये 5 हैं, इनका हम 4 कर देंगे। तो धागा लिया, निकालेंगे नहीं, वापस धागा लिया, अब 3 का 1 कर देंगे तो हमारा एक चेन कम हो गया। तो ये 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास 4 ही सिंगल क्रोशिया रह गए। अब एक चेन लेंगे और वापस से 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। बाकी सारा हमारा सेम रहेगा, 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर चेन लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी घटाना बढ़ाना नहीं है। उसी फली वाली डिज़ाइन में हमने पिछली बार चेन कम किया और इस बार हमने 5 का 4 कर दिया। अब आगे से देखेंगे, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये देखेंगे इस फली तक हम आ गए। हमें लास्ट फली में जाके चेंजेस करने हैं। यहाँ पर हम सेम बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। वापस एक चेन लेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। ये देखेंगे अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 4 चेन्स हैं। ध्यान देंगे हमने पिछले राउंड में घटाया है, 4 चेन्स हैं। तो बीच वाले को उठाकर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और हम अब ऊपर की साइड सिर्फ 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 हैं। तो हम यहाँ पर 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट चेन में एक और बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चेन नहीं लेंगे, सीधे 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न करेंगे। कंटिन्यू। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। फोर एंड 5। अब एक चेन लेकर टर्न करेंगे, एक चेन लेके पलट लेंगे इसको एंड वापस से 5 चेन्स लेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखेंगे ये 5 के बाद हम इसमें अब फिर से कम करेंगे। तो पिछली बार 4 थे, अब हम एक और कम कर देंगे। ये 3 का 1 कर दिया, तो ये 1, 2 और 3। पिछली बार हमारे पास उससे पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, अब हमारे पास 3 हो गए। कैसे घटाना है आपको समझ आ गया होगा। एक चेन लेके 5 सिंगल क्रोशिया फिर से कर लेंगे
और इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। कैसे घटाना होता है, दोनों चेन में से एक एक धागा ले लेंगे, निकालेंगे नहीं और एक साथ तीनों को निकाल देंगे तो एक चेन हमारा कम हो जाता है। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप। यहाँ से हम एंड तक कोई नहीं घटाएंगे, नेक लाइन के पास ही हम जाकर घटाएंगे इसको। तो 5 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक 5 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे। हर बार चेन लेना है और डिज़ाइन बनाना है। यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे जहाँ मेरा थंब रखा है अभी, तो वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डबल क्रोशिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है ये देखेंगे, ये 1 और 2, ये 1 2, दूसरी वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर ये देखेंगे और इसके ऊपर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम और वापस से इसी में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे, यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 मेरे डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे, इसको पलट लेंगे। अब देखेंगे हमारे पास 3 है, 3 के हम 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 5 हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमें कोई कम नहीं करना है नेक लाइन में। 1 2 3 4 एंड 5 के बाद हम यहाँ पे अब 3 का 2 कर देंगे। तो देखें कैसे घटाते हैं, क्रोशिया डाली, धागा निकाला, सेकंड वाली चेन में क्रोशिया डाली, धागा निकाला और 1 कर दिया और ये एक और ले लिया हमने, तो 2 हो गए हमारे पास। अब हम चेन लेकर वापस से वही रिपीट करेंगे, यहाँ पर कोई कम नहीं होगा तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक दोनों साइड से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है कि एक चेन लेंगे, ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया है हमारे पास और एक डबल क्रोशिया है। तो एक चेन लेकर हम जो एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही है हमारे पास। और अब हम सिर्फ एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टिच नहीं है। अब इसी में हम एक और बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और अब एक चेन लेंगे। मैंने एक चेन नहीं लेनी है यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल बनाते हुए कि आपको स्टार्टिंग में चेन नहीं लेनी है, जहाँ से हम घटा रहे हैं वहाँ से हमें चेन नहीं लेनी है। तो हम 5 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट कर लेंगे, 3 4 एंड 5। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे, फाइव सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद देखेंगे
दो हैं हमारे पास, दो का हम एक कर देंगे। ये देखिए, क्रोशिया डाला, धागा निकाला, दूसरे स्टिच में डाला, धागा निकाला और 3 का एक कर दिया। तो ये हमारे पास एक हो गया। अब चेन लेकर हम अब वही करेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया चेन, 5 सिंगल क्रोशिया, मतलब सेम रखेंगे। तो इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें कहीं नहीं घटाना बढ़ाना है। इसको मैं सेम रखूँगी और इसको यहाँ तक मैं वापस ले आऊँगी, यहाँ डिज़ाइन तक, यहाँ तक। तो मैं कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास सिर्फ ट्रिपल क्रोशिया हैं 2। अब देखेंगे, पिछली बार हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाया, सिर्फ ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और चेन ली थी। तो अब हम पहले इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, ये फर्स्ट वाली पर। इसमें हम एक ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब एक चेन लेके इसको पलट लेंगे। चेन लिया, टर्न किया। अब यहाँ से हम 5 चेन्स लेंगे। अगर आपको चौड़ाई कम करनी नहीं है तो आप इसमें जो हमने लास्ट लाइन करी है सिर्फ वैसी ही लाइन कंटिन्यू करें, कहीं से घटाएं बढ़ाएं नहीं। अदरवाइज़ 5 चेन्स लेने के बाद मैं बताती हूँ, ये जो चेन है इसको हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट से हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक पैटर्न हमारा पूरा कम हो चुका है, पूरे 5 चेन्स हमारे कम हो चुके हैं। और अब सेकंड पैटर्न की हमने चेन कम कर दी है। वापस आएंगे तो 5 का 4, फिर 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। अदरवाइज़ उतना ही चौड़ाई रखनी है तो उतनी ही रखेंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस लाइन को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। इसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई स्टिच कम नहीं होता। इसको मैं एंड तक कर लूँगी कंप्लीट। ये देखें, अब एक चेन लेके इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर और यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया करके फिर चेन, फिर 5, फिर पैटर्न। तो इसको यहाँ तक मैं बना लूँगी। अब देखिए, जैसे मुझे इसमें इतनी ही चौड़ाई रखनी है तो मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं इसी ट्रिपल क्रोशिया को ले लूँगी। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए मेरे। अब मैं एक ट्रिपल क्रोशिया लूँगी, चेन नहीं ली है मैंने, यही वाला ट्रिपल क्रोशिया मैं उठाकर इसी के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी और फिर 5 डबल क्रोशिया अपने बना लूँगी। तो आगे की साइड से अब हम कोई भी स्टिच कम नहीं करेंगे। और अगर आपको करना है तो आप इसको कम कर दें, अदरवाइज़ रहने दें। ये देखिए, 5 डबल क्रोशिया हमें लेनी है। 1 2
3 4 एंड ये 5। टर्न करेंगे, चेन लिया, टर्न किया, 5 सिंगल क्रोशिया एज इट इज़ लेने हैं। स्टार्टिंग के 5 डबल क्रोशिया हमें कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं करने हैं, वो पट्टी हमारी सेम चलेगी। तो 2 3 4 और ये 5। अब क्या करेंगे, चेन हमने कम कर दिया था, अब हमारे पास 5 है, 5 का हम 4 कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम घटाएंगे 5। अब ये देखें, ये चेन है, इस चेन को हमें छोड़ना है और यहाँ से हम इसको घटा देंगे। ये हमने कम कर दिया एक स्टिच, तो ये हमारे 4 रह जाएंगे, 2 3 और ये 4। अब चेन लेंगे और अब सेम उसी तरीके से इसको बना लेंगे और यहाँ से भी यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखेंगे, यहाँ तक हम आ गए। अब एक चेन लेंगे। अब आगे ध्यान देंगे हम कि हमने पीछे की साइड से जो 5 सिंगल क्रोशिया लेने थे, वहाँ पर हमने 5 का 4 कर दिया है। तो यहाँ पर जो डबल क्रोशिया आएगा वो सिर्फ 4 आएगा। तो 2 हमने ले लिए हैं, ये देखिए 3, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको ध्यान से। ये देखिए 3 मेरे पास हो गए और ये 4 हो गए। एक हमारा स्टिच यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ से हम ट्रिपल क्रोशिया को वैसे ही लेंगे, इसी ट्रिपल क्रोशिया को उठाकर बना लेंगे। और अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, 2, 4 एंड 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब चेन लेके टर्न करेंगे। ये देखें, इस तरीके से शेप आएगी ये तिरछी सी। ये 5 डबल क्रोशिया हमारे कम होते जाएंगे। पहले हमने डिज़ाइन का घटाया है और अब ये जो 4 हैं, 4 के 5 के 4 रह गए, 4 के 3 हो जाएंगे, 3 के 2 हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे 5 हम सिंगल चेन बना लेंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम वापस से कम करेंगे। ये 1 और 1, 3 का 1 कर दिया। तो हमने फिर से 1 घटा दिया है। अब ये नेक्स्ट मैंने मिस्टेक कर दी, चेन जो ट्रिपल क्रोशिया वाली चेन थी, मैंने वो शायद छोड़ी नहीं। वापस से दिखाती हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से बनाएं। ये देखें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हो जाता है कभी कभी। ये देखें, यहाँ पर ये वाली जो चेन थी वो मैंने गलती से छोड़ी नहीं थी। इसको हम इस वाली को, ये मैंने छोड़ी नहीं थी, इसको छोड़ना है। यहाँ से मैं 1 घटाऊंगी, तो 1 2 3, फिर मेरे पास 3 रह गए। पिछली बार 4 थे। अब एक चेन लेकर, अब ये सिंपल चलेगा, 5 सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 5 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
उसमें क्या किया था मैंने, चेन नहीं ले पाई थी, चेन मैंने छोड़ नहीं पाई थी ट्रिपल क्रोशिया वाली, तो जिसकी वजह से सिंगल क्रोशिया 4 आ रहे थे जहाँ पर मुझे घटाना था। तो ये देखिए मैं पलट कर यहाँ तक वापस आ जाती हूँ। ये देखिए ये 3 रह गए, 3 के 2 हो जाएंगे, 2 का 1 हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपना कंप्लीट कर लें जितना आपको चाहिए, और अगर नहीं घटाना है तो इसके आगे नहीं घटाएं, और घटाना है तो कम करते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंगल जहाँ पर है वो अभी जैसे 3 हो गए, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। और जहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया आ रहा है, जहाँ पर डबल क्रोशिया आ रहा है, वहाँ 5 के 4 हो गए, 4 के 3 हो गए, 3 के 2 और 2 का 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो है वो घटते जाएंगे, और अगर इतनी ही चौड़ाई रखनी है तो आगे नहीं घटाएं, ऐसे ही बनाएं। तो मैं इसको थोड़ा सा और घटाऊंगी और इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से कंप्लीट करके मैं यहाँ से धागा जो है वो अपना कट कर दूंगी, और एक बार दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर 2-3 रो और बनाई थी। ये ऐसे दिखेगा कुछ। आपको और लंबा गला चाहिए और थोड़ी गहराई चाहिए तो घटाते जाएंगे, और गहराई नहीं चाहिए सिर्फ लंबाई चाहिए तो घटाना बंद कर देंगे। अब ये देखिए पीछे का जो बैक साइड का है वो प्लेन बनेगा, मतलब बस आपको यहाँ से धागा उठाना है, यहाँ से जहाँ धागा बांध रखा है मैंने कॉर्नर पे, इन दोनों साइड से हमें धागा उठाना है और सेम चलेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी स्टिच कम या ज़्यादा नहीं करना। और ये 3-3 मैंने शोल्डर के लिए छोड़ी है। ये हमारी नेक लाइन बन चुकी है। ऐसे ही आपको दूसरा भी नेक लाइन बना लेना है। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इसको, बैक साइड को भी। मैं आपको एक बार जॉइंट करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से धागा लेकर इसको हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर जहाँ से हमने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं वहाँ से मैं इसको जॉइंट करूँगी। आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जॉइंट करें। अगर आपका डिज़ाइन पर आता है तो डिज़ाइन पर जॉइंट करें। इस धागे को मैं खोल दूँगी यहाँ से, और यहाँ ही से मैं इसको जॉइन करूँगी इस तरीके से। और अब 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और अब 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इसमें क्या करेंगे, 5 डबल क्रोशिया लेंगे, चेन लेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसको आपको उतनी लंबाई तक कर लेना है जितने आपके शोल्डर्स हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। बाकी थोड़ा सा और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें मैंने जो बटन पट्टी लगाई है और बॉर्डर लगाया है वो अलग से बनाया है। आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी देखेंगे हम इसको प्लेन जैसे स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही बनाएंगे। बीच में से एक डबल क्रोशिया उठाएंगे। अब 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, और फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे। तो इस तरीके से ही इसको कंप्लीट कर लूँगी मैं। बिल्कुल कहीं भी घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ तक लाके इसको वापस टर्न करेंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर वापस टर्न करेंगे। शोल्डर्स हमें बिल्कुल नहीं छेड़ने हैं। इसको मैं इतना कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें बनाना है, इस धागे तक 5 डबल क्रोशिया लेकर फिर वापस 5 सिंगल क्रोशिया लेकर इसको टर्न करना है।
यहाँ पर हम इसको बना लेंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। एक बार ध्यान देंगे, ये वाला जो बॉर्डर है मैंने अलग से बनाया है, वीडियो में अपलोड कर दूँगी अगर चाहिए तो। अब हम आते हैं वापस अपने डिज़ाइन पर। तो ये देखें, मैंने इसका जो बैक है वो बना लिया है। यहाँ पर हमें कोई भी स्टिच कम या ज़्यादा नहीं करना था। तो या तो आप काउंट करके बना लें या तो आप नाप कर बना लें। वैसे काउंट करके बनाएंगे तो और अच्छा है। तो जितनी हमारी शोल्डर्स में लाइन है उतनी हम बैक में भी रखेंगे और इसको अब साथ में स्टिच कर देंगे। चाहें तो आप निडल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्रोशिया से ही सिल सकते हैं। मैंने इसको क्रोशिया से ही जो है वो स्टिच करा था। ये देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखें, इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ के, यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक इसको क्रोशिया से सिल लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको स्टिच करके बताती हूँ। यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट स्टिच में क्रोशिया डाल के धागे को खींचेंगे। जैसे मैं सिल रही हूँ बिल्कुल सेम आपको वैसे ही इसको सिलना है। एक एक चेन हम उठाएंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते जाएंगे। या तो आप सिंगल से जॉइंट कर लें या तो आप स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लें। ठीक है, तो स्लिप स्टिच से कर लें तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं स्लिप स्टिच से कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट सिल लूँगी दोनों शोल्डर को, फिर मैं इसका लुक दिखाती हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी सिलवट आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धोकर ये ठीक हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है सिलने के बाद। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको अगर इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ अपना बॉर्डर अगर आप चाहें तो इस पर बॉर्डर अपनी पसंद का कोई भी रख लें। ठीक है, और नेक में अगर पीछे से गहराई देनी है तो आप पीछे से गहराई दे सकते हैं। मुझे मैसेज कर दें, मैं बता दूंगी इस तरीके से। ये देखें, ये इतना प्यारा सा लग रहा है बनकर, एकदम रेडीमेड वाला लुक आता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ से सिला है। इसको मैंने क्रोशिया का यूज़ किया था, मैंने निडल यूज़ नहीं किया। आपसे अगर नहीं होता है आप निडल यूज़ कर लें। ये बटन्स मैं इसमें जॉइंट कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, इसमें बीच में डोरी लगा लें और आपको अलग से बटन पट्टी नहीं बनानी है तो आप इनको ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे फ्रंट के 5 डबल क्रोशिया हैं वो बटन पट्टी का काम कर देते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना था वो, तो मैंने बटन पट्टी अलग से लगाई है और थोड़ा डिफरेंट सा लुक देना था। आपने ध्यान दिया होगा मैंने नेक में उसको जो है वो डिज़ाइन दिया है नेक में, और स्लीव्स पे यहाँ पर भी मैंने डिज़ाइन दिया था। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, इस जगह पर और इस जगह पर, और नीचे मैंने बॉर्डर बनाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये बॉर्डर बनाने के बाद का फाइनल लुक है। इसमें थोड़ी सी सिलवट आ रही है बिकॉज़ ये थोड़ा स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर दिया था बाय मिस्टेक। तो आप पहले ही अपनी स्टिचेस देख लें। ये देखिए, नेक में मैंने ये डिज़ाइन बनाया, थोड़ा सा फ्रिल वाला लुक आ रहा है। ये पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था। किसी दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।